जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आशीर्वाद प्रेम चौधरी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा श्रावस्ती बलरामपुर वर्तमान में बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। पहाड़ों पर बारिश के कारण नदी नाले और हमारी राप्ती उफान पर है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं और बाढ़ की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बाढ़ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। इन सबके बीच में हमारे श्रावस्ती बलरामपुर में कुछ बहुत ही हृदय विदारक घटनाएं घटित हुई हैं। तो हमारे जनपद बलरामपुर के ललिया थाने के अंतर्गत गंगापुर कैराती के 2 बालक, जिनकी आयु क्रमशः 11 और 12 वर्ष थी, वो बाढ़ में बह गए। वहीं अपने श्रावस्ती सेमगढ़ा के 2 व्यक्ति बाढ़ की तीव्र धारा में बह गए। एक महिला की सांप डसने के कारण मृत्यु हो गई। चारों तरफ पानी ही पानी था, इसलिए परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल नहीं ले जा सके और न ही उसे किसी प्रकार की सेवा सहायता उपलब्ध हो पाई, जिसके कारणवश उसकी असमय मृत्यु हो गई। वहीं भिनगा कोतवाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की 2 युवतियां धान की रोपाई करने जा रही थी, वह भी तेज धार में बह गई। दोस्तों, ये तो खबरें थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि बाढ़ राहत के नाम पर जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, वह क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हमारे मथुरा बाजार से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर गंगापुर कैराती स्थित है, जहां 2 बच्चे बाढ़ के तेज जल प्रवाह में बह गए। एक बच्चे का शव तो मिल गया, लेकिन दूसरे बच्चे का शव अभी तक नहीं मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाढ़ राहत के अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों के द्वारा 24 घंटे के बाद कार्यवाही शुरू की गई। और दोस्तों, हमारे श्रावस्ती बलरामपुर के लिए ये कोई नई बात नहीं है। परंपरागत रूप से यही होता आया है। आपदा के समय, त्रासदी के समय हमें किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा सहायता समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है। वातानुकूलित कक्ष में बैठकर बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा मात्र कागजी खाना पूर्ति कर दी जाती है और फोटो सेशन और औपचारिकता के नाम पर धरातल पर झूठ मूठ की थोड़ी बहुत सेवा सहायता कर दी जाती है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि हमारा श्रावस्ती बलरामपुर सदैव से हर मामले में पिछड़ा ही रहा है, चाहे फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी या जो भी चीजें हो। अपना श्रावस्ती बलरामपुर नीचे से शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करते हुए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे आशीर्वाद प्रेम चौधरी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। गंगापुर का जो घटनाक्रम है, जहां पर 2 बालक बह गए, उनके परिजनों से मेरी बातचीत हुई। परिजनों ने बताया कि 24 घंटे तक हमें किसी भी प्रकार की सरकारी और प्रशासनिक सेवा सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। बाढ़ राहत के अधिकारी कर्मचारी जो वातानुकूलित कक्ष में बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं, जिन्होंने आपदा के नाम पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए थे, उन लोगों के फोन नंबर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, नॉट रीचेबल बता रहा है। ये धरातल पर स्थिति है। दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग तो भीड़ का एक हिस्सा हैं, सामान्य नागरिक हैं। सरकार चंद पैसों की मदद कर देगी, लेकिन उनका क्या, जिनके परिवार के 2 चिराग बुझ गए? क्या उन निर्दोष बच्चों के माँ बाप की कमी की भरपाई पूरी जिंदगी हो पाएगी? खैर, इन सबसे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप लगे रहिए, आप कटाक्ष करते रहिए, आप कुतर्क करते रहिए कि भैया सांसद जी से कहो, विधायक जी से कहो, फलाने जी से कहो, ढिमकाने जी से कहो, लेकिन कभी अपने हक की बात मत करना। आप लगे रहना, आप जो कर रहे हैं आप उसमें लगे रहिए, लीन रहिए, उसी में विलीन हो जाइए, लेकिन कभी आम आदमी के पीड़ा, आम आदमी के दुख, आम आदमी के दर्द की बात मत कीजिएगा। जिम्मेदार लोगों को क्या है, वो तो चाहते ही हैं कि आप इन्हीं चीजों में उलझे रहें, और इसमें आप उलझ भी चुके हैं, आप इस दलदल में फंस भी चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज श्रावस्ती बलरामपुर की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए त्राहिमाम कर रही है। आजादी के 75 वर्ष बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र के सबसे सशक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला श्रावस्ती बलरामपुर, जहाँ आज भी बाढ़ की निकासी के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। फिर से कह रहा हूं, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आप कटाक्ष करिए, आप कुतर्क करिए और अपने चंद लाभ के लिए जिम्मेदार लोगों के उत्तरदायित्व से उन्हें मुक्त करते रहिए। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। साथियों, मैं श्रावस्ती बलरामपुर के पिछड़ेपन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा हूं, एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। आप भी मेरा सहयोग कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।